एक आदमी अभी अभी एक सदी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ ही था कि उसकी बहन ने उसे बुरी तरह पीट दिया। उसने सोचा कि उसका बड़ा भाई जो लेकर आ रहा है वो इलाज की दवा होगी, लेकिन वह दरअसल हाई कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड निकला। पिता ने यह देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोका और साथ ही मेरे शरीर की हड्डियों को भी कुचल दिया। क्योंकि मैं दानव राजा के परिवार में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, बचपन में मुझे अपने भाई बहनों से बहुत सताया जाता था और मैंने एक बार अपनी माँ से रोकर शिकायत की। माँ ने कहा कि मुझे भी दानवों की तरह उनसे बदला लेना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। माँ हंस पड़ी और ठंडे स्वर में बोली कि मुझे बस उनसे पहले हमला करना होगा। उसने यह भी कहा कि मेरे पिता ने अपने 12 भाइयों को मारकर ही दानव राजा का स्थान पाया है। अगले ही पल उसने अचानक पीछे से एक बाल्टी खून फेंकी और फिर मेरे सीने में जोर से छुरा घोंप दिया और कहा कि अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें भी ऐसे ही पहले वार करना चाहिए। अगले दिन जब मैं जागा तो मूल शरीर के मालिक कैसर की 200 साल की यादें लगभग पूरी तरह मेरे दिमाग में समा चुकी थी। मैंने नीचे अपने शरीर की ओर देखा। कल की जानलेवा चोटें भी लगभग ठीक हो चुकी थी। तभी बिस्तर के पास से एक कड़वी आवाज आई, परिवार के भोज का समय हो गया है। अगर तुमने देरी की तो रास्ते में मर भी गए तो मुझे साथ में सजा मत दिलवाना। हाँ, यह मूल शरीर की निजी नौकरानी याओ याओ थी। 200 सालों में तीसरी बहन के सहारे उसने कभी भी अपने मालिक को इज्जत नहीं दी। यहाँ तक कि जो काम उसे करना चाहिए था वो भी सब मूल मालिक पर थोप दिए थे। एक बार मूल मालिक ने डरते डरते उससे पूछा था कि क्यों भाइयों के नौकर उनके मालिकों को कपड़े पहनाते हैं। वह हंसते हुए कपड़े उसके चेहरे पर फेंकते हुए बोली, तो तुम भी मुझे पहनाओ ना। बेकार मालिक, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? इस समय जब याओ याओ ने देखा कि मैं नहीं हिला तो वह मुझे बिस्तर से खींचने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुझे छूने वाली थी मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की विद्रोह की इच्छा सीमा तक पहुंच गई है। दानव वंश प्रणाली सक्रिय हो गई है। नए खिलाड़ी का उपहार पैक दिया गया है। आपकी शक्ति बढ़कर दानव कारीगर स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। आपको दानव राजा दबाव कौशल प्राप्त हुआ है जो आपके स्तर से नीचे के दानवों पर पूर्ण रक्त वंश दबाव लागू करेगा। अगले ही पल मैंने तेजी से हाथ बढ़ाकर याओ याओ की कलाई पकड़ ली। उसके चेहरे की हंसी तुरंत जम गई। वह पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन मेरा हाथ उसकी कलाई पर ऐसे जकड़ा था जैसे वेल्ड हो गया हो। वह गुस्से और डर से कांपने लगी और दूसरे हाथ में हल्की दानवी ऊर्जा इकट्ठी कर मेरे चेहरे पर वार करने लगी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं और मैंने हल्का सा जोर लगाया। कड़क हड्डी टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी कलाई की हड्डी मैंने चूर चूर कर दी। दर्द से वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। मेरी ओर देखते हुए उसकी आंखों में सिर्फ गहरा डर रह गया। मैंने उसका चेहरा अपने पैर से दबाया और ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे जो जो अपमान और तकलीफ दी, मेरा खाना छीना, मुझे मजदूरी करवाई, आज उसका हिसाब होगा। वह डर के मारे कांपती हुई बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक दानवी ऊर्जा उसके शरीर में डाली, उसकी पूरी शक्ति खत्म कर दी और उसे गोब्लिन गुफा में फेंकने का आदेश दिया ताकि वह जीवन भर उनके लिए संतान उत्पन्न करती रहे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही मैं गलियारे के मोड़ पर पहुंचा मेरी टक्कर एक मोटे लड़के से